स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 1% कमी के बाद 7% पर आ गई। PIA ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 150 पायलट्स को तैयारा उड़ाने से रोक दिया। मुश्तबा लाइसेंस रखने वाले तमाम पायलट्स को ग्राउंड करने का फैसला। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाइसेंस की तस्दीक करने वाले पायलट को ड्यूटी पर ले लिया जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में पायलट्स को ग्राउंड करने से PIA फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होगा। फ्लाइट सेफ्टी और मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ तिजारती मफादात से बालातर है। जाली डिग्री के हामिल 6 पायलट्स को पहले ही मुलाजमत से निकाला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि NDMA ने हंगामी हालात में निजी कंपनीज को मशीनरी मंगवाने में सहूलत फराहम की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। NDMA ने निजी कंपनी की N95 मास्क की फैक्ट्रियां लगवा दी। कंपनी का मालिक 2 दिन में अरबपति बन गया होगा। नहीं मालूम इस कंपनी के पार्टनर्स कौन है। बाकी शोबों को भी अगर ऐसी सहूलत मिले तो मुल्क की तकदीर बदल जाए। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा। दोनों वुज़रा की गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक असद उमर और शाह महमूद ने कहा, जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश की ना ही हिस्सा है। फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो नरमी का तासुर जाएगा। नून लीग के एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क में गवर्नेंस का शदीद बहरान है। हुकूमत की कोई समत नहीं। हमने मईशत को 5 साल में संभाला, इन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दिया। तारीख का सबसे बड़ा खसारा कर्जे लेकर पूरा किया जा रहा है। रियासतों का दारोमदार 3 सुतूनों पर होता है: मजबूत सियासी ढांचा, मजबूत मईशत और मजबूत दिफा। ऐसा नहीं हो सकता कि दिफा का पहिया ट्रैक्टर की तरह बड़ा हो जाए और तालीम, सेहत और इंसानी सिक्योरिटी का पहिया चिंगची जितना हो जाए। साहिवाल रेंटल पावर रेफरेंस साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ और शौकत तरीन को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम था। मुल्जिमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरीयत की दरखास्तें दायर की थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ की नैब तलबी का नोटिस नैब न्याजी गठजोड़ की मिसाल है। हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से हुकूमती नाकामियां छुप नहीं सकती। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से मजीद 148 अफराद का इंतकाल। मजीद 4044 अफराद में कोरोना की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से बातचीत में कहा कि अगर लोगों ने SOPs पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। सेंट्रल जेल पेशावर में 20 कैदियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। IG जेल खानाजात के मुताबिक 12 कैदियों में कोरोना की अलामात पाई गई हैं। ऐसे तमाम कैदियों को अलग बैरकों में मुंतकिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर तहकाल के रिहायशियों का पुलिस तशद्दुद वाक़े के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। घंटों बिजली गायब रहने से पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। सिंध असेंबली इजलास के दौरान भी बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह विफाक की जानिब से फर्नेस ऑयल और गैस की अदम फराहमी को करार दे दिया। सुई सदरन का कहना है कि इलेक्ट्रिक को गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं की। सप्लाई 50 मिलियन मुकअब फुट बढ़ाकर 240 मिलियन मुकअब फुट दी जा रही है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर MQM अरकान का कौमी असेंबली में एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। MQM पाकिस्तान का सिंध असेंबली इजलास से भी वॉकआउट। असेंबली के बाहर एहतजाज। बजट नामंजूर के नारे लगाए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। सुकूर में मुहासरे की आड़ में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। बडगाम से 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत। कहा, कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की जिम्मेदार बराह रास्त बीजेपी हुकूमत है। भारत LOC पर शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बना रहा है। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 104 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।